कहानी की शुरुआत में हमें कुछ लोगों को दिखाया जाता है जो रहस्यमय तरीके से सुसाइड कर रहे हैं। पता चलता है कि पूरी दुनिया पर एक खतरनाक जीव ने कब्जा कर लिया है। इस जीव की खास बात यह है कि जो कोई भी उसे देखता है वो सुसाइड कर लेता है। इसीलिए लोग अब अपनी आंखों पर पट्टी बांधकर घर से बाहर निकलते हैं ताकि वो गलती से भी उस मॉन्स्टर को ना देख ले। ये प्लेग पूरी दुनिया में इतनी तेजी से फैला कि दुनिया की ज्यादातर आबादी ने खुदकुशी कर ली और जो बचे थे उन्होंने खुद को पूरी तरह से लॉक कर लिया। वो सिर्फ राशन लेने के लिए बाहर निकलते थे और दुआ करते थे कि गलती से उनका उस चीज से सामना ना हो, क्योंकि एक बार उन्होंने उसे देख लिया तो समझो मौत पक्की थी। कोई नहीं जानता था कि ये चीज क्या है। लोगों को सिर्फ एक हवा का झोंका महसूस होता था जो उन्हें अपनी आंखों से पट्टी हटाने के लिए मजबूर करता था, और जो कोई भी उसे देखता था खुद को बड़ी बेरहमी से मार डालता था। इसके बाद हम सेबेस्टियन नाम के एक आदमी को देखते हैं जो अपनी बेटी एना के साथ एक बिल्डिंग में खाना ढूंढ रहा था। वो आगे बढ़ ही रहे थे कि तभी कुछ अंधे लोग उसे पकड़कर बहुत मारते हैं और उसके खाने का सारा सामान छीन लेते हैं। सेबेस्टियन को बहुत चोट आई थी, पर वो रुकता नहीं और अपनी आंखों पर एक चश्मा लगाकर बाहर आता है। उसे कुछ लोगों की आवाज आई जो वहीं पास से ही गुजर रहे थे। सेबेस्टियन उन लोगों से मदद मांगता है और कहता है कि उसने 2 दिन से कुछ नहीं खाया है। वो खाना ढूंढने निकला था पर रास्ता भटक गया। वो लोग सोच में पड़ जाते हैं कि वो उसकी मदद करे या नहीं। आखिर में उन्होंने उसे वहीं छोड़ने का फैसला किया, पर तभी सेबेस्टियन उन्हें बताता है कि वो एक इंजीनियर है और वो जानता है कि जनरेटर कैसे स्टार्ट करते हैं। अगर तुम मुझे अपने साथ ले चलो तो मैं बिजली का इंतजाम कर सकता हूँ। वो बात कर ही रहे थे कि तभी वो रहस्यमय चीज वापस लौट आती है। इससे पहले वो चीज उन्हें आंखों से कपड़ा हटाने को मजबूर करती, वो लोग जल्दी से दौड़कर अंदर आ जाते हैं और दरवाजा बंद कर देते हैं। उन्होंने देखा कि सेबेस्टियन को बहुत चोट आई थी, जिसके बाद वो उसे डॉक्टर क्लेयर के पास ले जाते हैं जो उसकी चोट पर टाके लगा देती है। सेबेस्टियन को पता चला कि इन लोगों ने उन क्रीचर्स से बचने के लिए इस पूरी जगह को पूरी तरह से सील पैक कर दिया था। खिड़की, दरवाजे, रोशनदान, वो हर चीज जिससे बाहर देखा जा सकता था, हर चीज बंद कर दी गई थी। वो लोग सेबेस्टियन को कुछ खाने को देते हैं, पर इस दौरान सेबेस्टियन बार बार एक आदमी को देखे जा रहा था जिसकी आंखें नहीं थीं। वो आदमी तुरंत ही महसूस कर लेता है कि कोई उसे घूर रहा है। वो बोला, मैं चाहूं तो अपनी आंखों पर पट्टी बांध सकता हूं या चश्मा लगा सकता हूं, पर मैं ऐसा नहीं करता। मैं चाहता हूं कि लोग मुझे देखें और समझे कि बाहर उन जीवों से भी बदतर कोई चीज है। दरअसल वो आदमी ऐसे लोगों के बारे में बात कर रहा था जिन पर इस प्लेग का असर नहीं होता और जो अपनी आंखें खोलकर भी जिंदा रह सकते हैं। उन्होंने उस जीव को अपनी आंखों से देखा है और वो चाहते हैं कि बाकी लोग भी उसे देखें। अगर तुम उनके हाथ लग गए तो समझो मरना पक्का है, क्योंकि वो तुम्हारी आंखें खोलकर तुम्हें उसे देखने को मजबूर करते हैं। उन्होंने उस आदमी को भी पकड़ लिया था, पर इससे पहले वो उसकी आंखें खोलकर उसे उस जीव को दिखा पाते, उसने एक चाकू से अपनी आंखें फोड़ लीं। इसके बाद वो सब एक बस के अंदर सो जाते हैं। रात में वो सब जब सो रहे थे तभी सेबेस्टियन चुपके से उठता है और गार्ड से बचते हुए वहां रखी चाबियां चोरी कर लेता है। जिस बस में वो सब सो रहे थे उसने उस बस को स्टार्ट करने की कोशिश की, पर काफी कोशिश करने के बाद भी उसे सही चाबी नहीं मिलती। इसी बीच डॉक्टर क्लेयर शोर सुनकर उसके पास आती है और पूछती है, ये क्या कर रहे हो तुम? पर सेबेस्टियन ने तुरंत सारे दरवाजे बंद कर दिए और बस को स्टार्ट करके उन सबको बाहर ले जाने लगा। क्लेयर उसे ऐसा करने से मना करती है, पर वो नहीं रुकता और सबको कुचलते हुए बस को बाहर ले आता है। आखिर में उन्होंने गेट तोड़ दिया, पर तब तक बहुत देर हो चुकी थी। सेबेस्टियन उस बस को पलट देता है जिससे सब बुरी तरह घायल हो गए। अब वो सब खुले आसमान के नीचे थे, यानी अगर किसी ने भी अपनी आंख खोली तो वो मारा जाएगा। उनमें से एक आदमी गलती से अपनी आंखें खोल देता है, जिससे वो उस रहस्यमयी जीव के वश में हो गया। जिसके बाद उसने पास ही में पड़ा कांच का टुकड़ा उठाया और उससे अपना गला रेत कर खुदकुशी कर ली। डॉक्टर क्लेयर अपना चश्मा ढूंढने की कोशिश करती है, पर सेबेस्टियन उसके पास आया और जबरदस्ती उसकी आंखें खोलकर उसे उस क्रीचर को देखने को मजबूर किया। जिसके बाद क्लेयर उठी और उस घूमते हुए बस के टायर में अपना सर फंसाकर खुदकुशी कर ली। इसी बीच एक लड़का बाहर आया और पेट्रोल की टंकी के पास आकर खड़ा हो गया। वो सेबेस्टियन की आंखों के सामने खुद को जिंदा जला देता है और इसी तरह बाकी लोग भी एक एक कर अपनी जान दे देते हैं। सेबेस्टियन उन सब की आत्माओं को एक तेज रोशनी के रूप में ऊपर जाते हुए देखता है और खुश होता है, क्योंकि उसे लगता था कि उसने उन सब की मदद की है। एना बोली, आपने अच्छा काम किया पापा, आपने उन लोगों को बचा लिया, वो लोग अब आजाद हैं। सेबेस्टियन पूछता है, लेकिन हमारी बारी कब आएगी? जिस पर एना बोली, हमारी बारी भी आएगी, लेकिन आपको अभी भी काफी लोगों को आजाद करना है।
आप मसीहा हैं, उन्हें बचाइए और फिर हम साथ होंगे। यहाँ पता चलता है कि सेबेस्टियन भी उन लोगों में से एक था जो उस क्रीचर के वश में थे। वो इसी तरह लोगों को बहला फुसलाकर लोगों को अपना शिकार बनाता था, और ऐना, जिसे वो अपनी बेटी समझता था, वो सिर्फ उसके दिमाग का वहम थी। इसके बाद हमें 9 महीने पहले का फ्लैशबैक दिखाया जाता है, जब सेबेस्टियन भी बाकियों की तरह एक नॉर्मल इंसान हुआ करता था। एक दिन सेबेस्टियन को एक फोन कॉल आया और उसे पता चला कि उसकी कंपनी के वर्कर्स ने एक साथ कूदकर सुसाइड कर लिया है। वो जल्दी से अपने ऑफिस जाता है, पर उसने जैसे ही रेडियो चालू किया, उसे पता चला कि ये सिर्फ उसके साथ ही नहीं हो रहा, बल्कि पूरी दुनिया में लोग भारी तादाद में सुसाइड कर रहे थे। ऑफिस आकर उसने देखा कि सब लोग अपना अपना सामान उठाकर वहां से भाग रहे थे। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये सब क्या हो रहा है। वो अपनी वाइफ लॉरा से फोन पर बात कर ही रहा था कि तभी उसके पीछे वाले केबिन में एक आदमी ने फांसी लगा ली। उसने न्यूज में देखा कि लोग बिना किसी कारण के सुसाइड कर रहे थे। टीवी पर वार्निंग दी जा रही थी, सब अपनी आंखें बंद कर लें, पर सेबेस्टियन को सिर्फ अपनी बेटी की चिंता हो रही थी। वो जल्दी से उसके पास जाने की कोशिश करता है, पर तभी एक आदमी उसकी कार पर कूद गया। कोई और रास्ता ना पाकर सेबेस्टियन ने मेट्रो लेने की सोची, पर वहां भी हद से ज्यादा भीड़ थी। कुछ लोगों को अंदाजा भी नहीं था कि बाहर क्या हो रहा है, और जिन्होंने लोगों को मरते हुए देखा था वो अब भी सदमे में थे। इसी बीच सेबेस्टियन नोटिस करता है कि उसके पैर के पास पड़ा कप अचानक से हवा में उड़ने लगा। वो तुरंत वहां से भागने की कोशिश करता है, पर तभी वहां तेज हवा का झोंका आया और जिन लोगों की आंखें खुली थीं वो सब इन्फेक्ट हो गए। सब एक एक कर ट्रेन की पटरी पर कूदकर अपनी जान दे देते हैं, जो देख सेबेस्टियन की रूह कांप जाती है। उन्होंने उसे भी अपने साथ खींचने की कोशिश की, पर सेबेस्टियन मरते मरते बचा। इसके बाद वो जल्दी से अपनी बेटी ऐना के पास जाता है और देखता है कि सारे बच्चे बहुत डरे हुए थे। वो ऐना को सुरक्षित जगह ले जाना चाहता था, पर बाहर जाना खतरे से खाली नहीं था। इसीलिए वो एक चर्च से होते हुए आगे की ओर बढ़ता है। चर्च में उसे एक फादर मिले जो उसके रास्ते में आकर खड़े हो जाते हैं। वो कहते हैं, सेबेस्टियन, तुम देखना नहीं चाहोगे कि बाहर क्या हो रहा है? वो बोला, मैंने अपनी पूरी जिंदगी इस दिन का इंतजार किया और आज आखिरकार ये दिन आ चुका है। उसे लगता था कि ये कयामत का दिन है। जो कोई भी परमेश्वर से अपनी नजरें मिलाएगा उसे स्वर्ग नसीब होगा। पर सेबेस्टियन बोला कि लोग मर रहे हैं फादर, और आपको ये चमत्कार लग रहा है? उसने ऐना का सर कवर कर दिया और उसे बचाते हुए वहां से बाहर निकलने लगा। रास्ते में उसे लॉरा मिलती है, जो सारा सामान पैक करके उन्हीं का इंतजार कर रही थी। वो लोग वहां से जाने को तैयार ही थे कि तभी एक कार लॉरा को उड़ाकर उसे मार डालती है। इसके बाद कहानी प्रेजेंट में आती है, जहां हम सेबेस्टियन को देखते हैं, जो ऊपर वाले से अपने किए के लिए माफी मांग रहा था। वो जानता था कि उसका तरीका गलत है, पर ऐना उसे बार बार इस बात का यकीन दिलाती थी कि उसने जो किया वो करना जरूरी था। इसके बाद वो अपने अगले शिकार की तलाश में आगे बढ़ता है। रास्ते में उसे कुछ लोग मिले जिन्हें किसी ने जबरदस्ती बांधकर मरने के लिए छोड़ दिया था। एक आदमी अपना सर पटक पटक कर अपनी जान दे देता है, और उसकी रूह को भी सेबेस्टियन ने ऊपर जाते हुए देखा। सेबेस्टियन और लोगों को ढूंढ ही रहा था कि तभी उसे एक लड़की दिखाई दी जो एक स्टोर में घुसकर सामान बटोर रही थी। वो दबे पांव उसकी ओर बढ़ता है, पर गलती से उसका पैर कांच के टुकड़ों पर पड़ गया, जिससे उस लड़की को उसकी मौजूदगी की भनक लग जाती है। इससे पहले कि सेबेस्टियन उसे कुछ करता, 2 कुत्ते उस पर हमला कर देते हैं। इसी बीच वहां और लोग आ जाते हैं, जिसके बाद सेबेस्टियन एक बार फिर बेचारा बनने का नाटक करने लगा। वो कहता है, मुझे पीटा गया है, लूटा गया है, समझ नहीं आ रहा किस पर भरोसा करूं। वो बात कर ही रहे थे कि तभी वो हवा का झोंका वापस लौट आता है। सेबेस्टियन ने उन्हें उसे भी अपने साथ ले चलने को कहा, पर वो किसी अनजान आदमी पर भरोसा नहीं कर सकते थे। वो उसे छोड़कर जाने ही वाले थे कि तभी सेबेस्टियन ने उन्हें फिर से झूठ बोला कि वो एक इंजीनियर है, उसे पता है कि जनरेटर कहाँ है। अगर वो उसे अपने साथ ले चलेंगे तो वो उनके लिए बिजली और रोशनी का इंतजाम कर सकता है। ये सुनकर वो उसे अपने साथ ले चलने को राजी हो जाते हैं। सेबेस्टियन ने जब अपनी आंखें खोली तो उसने देखा कि ये लोग एक सीक्रेट बंकर में रहते थे, जिसे खास न्यूक्लियर अटैक से बचने के लिए बनाया गया था। 2 लोग उसे अपने साथ ले जाते हैं और उससे सवाल जवाब करते हैं। सेबेस्टियन झूठ बोलता है कि उसके साथ एक ग्रुप था, पर सब मारे गए। राफा कहता है, मारे गए या तूने उसे मार दिया? वो उससे जनरेटर का पता पूछते हैं। अब यहाँ सेबेस्टियन चाहता तो झूठ बोलकर उन दोनों को बाहर ले जा सकता था, पर ऐना चाहती थी कि वो यहाँ मौजूद हर एक को बाहर लेकर जाए। जिसके बाद सेबेस्टियन कह देता है कि उसने जनरेटर के बारे में झूठ बोला, उसे किसी जनरेटर का नहीं पता। ये सुनते ही राफा को उस पर गुस्सा आ जाता है। वो उसे दोबारा बाहर फेंकने ही वाला था कि तभी एक जर्मन लड़की उन्हें ऐसा करने से रोक लेती है।
अच्छी बात यह थी कि सेबेस्टियन को थोड़ी थोड़ी जर्मन भाषा आती थी और वहां सिर्फ वही था जो उस लड़की की बात समझ सकता था। इसलिए क्लेयर सेबेस्टियन को अपने साथ रखने की रिक्वेस्ट करती है। क्लेयर सेबेस्टियन से कहती है सोफिया से पूछो कि उसकी फैमिली कहाँ है। जिसके बाद सेबेस्टियन ने उस लड़की से जर्मन में बात की और उन्हें पता चला कि सोफिया अपनी मोम के साथ यहाँ घूमने आई थी। पर जब लोग अचानक सुसाइड करने लगे तो उन्हें उस चीज से बचने के लिए छुपना पड़ा। उन्हें यह भी पता चलता है कि सोफिया की माँ ने रेडियो पर एक ऐसी जगह के बारे में सुना था जो रहने के लिए सेफ थी, पर इससे पहले वो वहां पहुंच पाते उसका हाथ छूट गया और वो अपनी माँ से अलग हो गई। इसके बाद सोफिया उन्हें दीवार पर उस जगह की ड्राइंग बनाकर दिखाती है और उस ड्राइंग को देखकर सब समझ जाते हैं कि वो किस जगह के बारे में बात कर रही है। सेबेस्टियन कहता है कि हमें भी उस जगह जाना होगा, क्या पता उसकी माँ वहीं पर हो। वैसे भी बिना राशन के हम इस बंकर में ज्यादा दिन नहीं रह पाएंगे। सब उसकी बातों से सहमत थे, जिसके बाद उन्होंने उस जगह को छोड़ने का फैसला किया। अगले दिन वो बंकर से निकलने की तैयारी करते हैं। सेबेस्टियन ने देखा कि राफा अपने कुत्तों की आंखें भी कपड़े से कवर करता था और वो उसे रास्ता बताने में मदद करते थे। इसका मतलब अगर उसे इन सब को आजाद करना है तो उसे सबसे पहले इन कुत्तों को उनसे अलग करना होगा। एक रात जब वो सब सो रहे थे तो सेबेस्टियन दबे पांव राफा के पास आता है और उसके कुत्तों के गले में लगे पट्टे को काट देता है। अगले दिन जब वो सभी आगे बढ़ रहे थे तभी वो कुत्ते जोर जोर से भौंकने लगते हैं, क्योंकि उन्होंने उस जीव की मौजूदगी को महसूस कर लिया था। सेबेस्टियन ने अपना चश्मा उतारा और देखा कि वो आ चुके हैं। वो जीव उनके दिमाग के साथ खेलने लगता है। उन सबको आवाजें सुनाई देने लगीं जो उन्हें अपनी आंखों से पट्टी हटाने को कह रही थी। राफा छुपने की जगह ढूंढ ही रहा था कि तभी पट्टा टूट जाता है और उसके कुत्ते डर कर वहां से भाग जाते हैं। राफा उन्हें ढूंढने जाता है क्योंकि वो अपने कुत्तों से बहुत प्यार करता था। इसी बीच सोफिया को अपनी माँ की आवाज सुनाई दी जो उसे आंखों से कपड़ा हटाने को कहती है, पर सोफिया ऐसा करती उससे पहले ही क्लेयर ने उसे रोक लिया। उधर राफा अपने कुत्तों के रोने की आवाज सुनता है और वो आवाज लगातार तेज होती जा रही थी, जैसे कि वो बहुत तकलीफ में हो। राफा से और उनकी तकलीफ देखी नहीं जाती और वो अपनी आंखों से कपड़ा हटा देता है, पर कपड़ा हटाते ही उसने देखा कि वहां कोई नहीं था। उस जीव ने उसके दिमाग में वो आवाजें डाली थीं ताकि वो अपनी आंखें खोलकर देखने को मजबूर हो जाए। उसे देखते ही राफा ने भी एक कार से अपना सर पटक कर सुसाइड कर लिया। राफा के कुत्ते जो अपने मालिक के वफादार थे उसे छोड़कर कहीं नहीं जाते, जिसके बाद उस जीव ने उन्हें भी अपने वश में कर लिया। मैक्स राफा को ढूंढते हुए उसके पास आया और पाया कि वो मर चुका है। उसने उसके कुत्तों को अपने साथ ले जाने की कोशिश की, पर वो उसे काट कर बुरी तरह घायल कर देते हैं। उधर एक आदमी छुपने की जगह ढूंढ लेता है। उसने सीटी बजाकर सबको अपने पास बुलाया और जब सबने अपनी आंखों से पट्टी हटाई तो उन्हें एहसास हुआ कि उन्होंने राफा को खो दिया है। सेबेस्टियन देखता है कि सोफिया बहुत डरी हुई थी। उसका मन हल्का करने के लिए उसने उसे अपनी बेटी का पेंडेंट दे दिया और कहा, जब भी डर लगे इसकी ओर देखना। पर ऐना इससे बिल्कुल भी खुश नहीं थी। वो कहती है कि वो मेरा था, आपने उसे क्यों दिया? पर सेबेस्टियन कहता है कि और मैं क्या करता, वो बहुत डरी हुई थी। ऐना बोली, वो आपकी बेटी नहीं है, वो सिर्फ एक रूह है, उसे मंजिल तक पहुंचाइए, फिर हम साथ होंगे। इसी बीच वहां क्लेयर आ जाती है जो उससे पूछती है कि जब वो जीव तुम्हारे पास आया तो तुमने किसकी आवाज सुनी थी? सेबेस्टियन बताता है कि उसने किसी की आवाज नहीं सुनी। ये जानकर क्लेयर थोड़ी हैरान हो जाती है क्योंकि वो जीव सबके दिमाग के साथ खेलते थे। वो कहती है कि वो हमारे दिमाग में घुस जाते हैं, हमारे विश्वास को, हमारे डर को तोड़ मरोड़ कर हमारे खिलाफ इस्तेमाल करते हैं। पर ऐना सेबेस्टियन से कहती है, इसकी बात मत सुनो, ये झूठ बोल रही है, ये आपका भरोसा तोड़ना चाहती है। क्लेयर मैक्स के पास आई और उसने देखा कि उसे बहुत तेज बुखार था। उस कुत्ते के काटने की वजह से उसके हाथ में इन्फेक्शन हो गया था और अगर जल्द ही उसका इलाज नहीं किया गया तो उसकी मौत भी हो सकती थी। क्लेयर जो एक डॉक्टर थी जल्दी से घर में दवाइयां ढूंढने लगती है। वो लोग ऊपर जाते हैं और जितने भी खिड़की दरवाजे खुले हुए थे उन्हें बंद कर देते हैं। सेबेस्टियन जो उन्हें मारने के तरीके ढूंढ रहा था देखता है कि एक कमरे की खिड़की खुली हुई है। उनमें से एक सेबेस्टियन से पूछता है कि वहां कोई खतरा तो नहीं, पर ऐना सेबेस्टियन को चुप रहने को कहती है। जिसके बाद सेबेस्टियन ने कहा, नहीं, यहाँ सब कुछ बंद है। उस पर भरोसा करके वो आदमी अपनी आंख से पट्टी हटा देता है। जब तक उसे एहसास होता कि सेबेस्टियन ने उसे धोखा दिया है तब तक उस पर प्लेग का असर हो चुका था। वो टेबल पर रखा चाकू उठाकर अपने पेट में घोंप लेता है जिससे उसकी मौत हो गई। सेबेस्टियन कुछ देर इंतजार करता है पर इस बार उसे उसकी रूह दिखाई नहीं देती। उसकी चींख सुनकर क्लेयर ऊपर आती है। ऐना ने जल्दी से उसे क्लेयर की आंखों से भी पट्टी हटाने को कहा।
पर सेबेस्टियन इस बात को लेकर परेशान था कि उसे इस बार उस आदमी की रूह क्यों नहीं दिखाई दी। एना ने बार बार उसे क्लेयर को मारने को कहा, पर वो उसकी नहीं सुनता और नीचे आ जाता है। अपने एक और साथी की मौत से सभी बहुत दुखी थे, पर वो रुक नहीं सकते थे, इसीलिए आगे बढ़ते रहते हैं। पता चलता है कि सेबेस्टियन अकेला नहीं था जो लोगों को इस तरह मार रहा था। उसके जैसे और भी लोग शहर की सड़कों पर खुलेआम घूम रहे थे। रास्ते में सेबेस्टियन कुछ लाशों को देखता है जिन्हें लटकाकर उन जालिम लोगों ने उन्हें बेरहमी से मरने के लिए छोड़ दिया गया था। सेबेस्टियन उन्हें चलते रहने को कहता है, पर तभी एक आदमी ने उसे देख लिया। वो भागने की कोशिश करते हैं, पर उसने जोर की टक्कर मारकर मैक्स के पैर तोड़ दिए। मैक्स उन्हें अपनी जान बचाने को कहता है, पर उसकी वाइफ उसे इस हालत में छोड़कर नहीं जाती। इसी बीच वो जीव फिर से वापस लौट आते हैं। मैक्स समझ गया था कि अब उसका बचना मुश्किल है, पर मरने से पहले वो आखिरी बार अपनी वाइफ को देखना चाहता था। उन दोनों ने अपनी आंखों से पट्टी हटा दी, जिसके बाद वो भी मारे जाते हैं। उधर क्लेयर ने खुद को एक घर में बंद कर लिया, पर इस बार उसे पता चल जाता है कि सेबेस्टियन ने उन्हें धोखा दिया है। वो सब देख सकता था और उसी ने सबको मारा है। एना सेबेस्टियन को दरवाजा खोलने को कहती है, पर अब सेबेस्टियन कहीं ना कहीं खुद पर शक करने लगा था। वो उनकी मदद करना चाहता था। जब क्लेयर ने उसे हवा में बातें करते हुए देखा तो वो समझ गई कि वो पागल हो चुका है, इसलिए वो तुरंत वहां से भाग जाती है। सेबेस्टियन अपनी बेटी को उनकी मदद के लिए मनाने की कोशिश करता है, पर एना बार बार उसे उनकी आंखों से पट्टी हटाने को कहती है। इसी बीच क्लेयर सोफिया को लेकर ऊपर चली गई। वहां से बाहर निकलने का कोई और रास्ता नहीं था, इसलिए उन्हें आंखों पर पट्टी बांधकर आगे बढ़ना पड़ा। सेबेस्टियन बोला, मैं बस मदद करना चाहता हूँ। उन लोगों के साथ जो हुआ सही हुआ, मेरा यकीन करो। पर इसी दौरान क्लेयर नीचे गिरकर बेहोश हो जाती है। इसके बाद सेबेस्टियन सोफिया की आंखों से पट्टी हटाने की कोशिश करता है, पर पता नहीं क्यों ऐसा करते वक्त उसके हाथ कांप रहे थे। वो बोला, एना अब और नहीं, मैं ये नहीं कर सकता। पर तभी सेबेस्टियन ने अपनी बेटी के सिर से ढेर सारा खून बहते हुए देखा। एना बार बार उसे कपड़ा हटाने को कहती है, लेकिन सेबेस्टियन ने ऐसा नहीं किया और सोफिया को कसकर गले लगा लिया, क्योंकि उसे सब याद आ चुका था। इसके बाद हमें 8 महीने पहले का फ्लैशबैक दिखाया जाता है, जब इन जीवों ने पहली बार हमला किया था। अपनी पत्नी के जाने के बाद सेबेस्टियन अपनी बेटी एना के साथ इस दुनिया में ढलने की कोशिश कर रहा था। जब उसे पता चला कि कुछ लोग जबरदस्ती लोगों की आंखें खोलकर उन्हें मार रहे हैं, तो उसने अपनी बेटी को छुपा दिया ताकि वो कभी उस तक ना पहुंच पाए। पर एक दिन जब वो अपनी बेटी का बर्थडे सेलिब्रेट कर रहा था, तो कैंडल से होने वाली रोशनी से उन लोगों ने उसे ढूंढ लिया। वो उसके घर में घुसकर उसे और उसकी बेटी को पकड़ लेते हैं और उन्हें अपनी आंखें खोलने को कहते हैं। सेबेस्टियन उनसे अपनी बेटी की जान की भीख मांगता है, पर उन लोगों ने उसकी एक नहीं सुनी और एना की आंखें खोल दी। सेबेस्टियन अपनी बेटी को टेरेस की ओर जाते हुए देखता है, जिसके बाद उसने दौड़कर उसे पकड़ने की कोशिश की, पर वो उसे रोक पाता उससे पहले ही एना नीचे कूदकर अपनी जान दे देती है। आंखें खुली होने की वजह से वो जीव सेबेस्टियन को भी अपने वश में कर लेता है, पर खुद की जान लेने के बजाय सेबेस्टियन भी उनमें से एक बन गया। ये जीव सेबेस्टियन जैसे टूटे हुए लोगों को ही अपना गुलाम बनाते थे। उन्होंने उसे एना की एक झूठी छवि बनाकर दी, जिससे सेबेस्टियन को लगने लगा कि उसकी बेटी अभी भी जिंदा है। सेबेस्टियन एना की मौत से इस कदर सदमे में जा चुका था कि वो मानने को तैयार ही नहीं था कि उसकी बेटी मर चुकी है। वो उसकी हर बात मानता था। उसके कहने पर ही सेबेस्टियन ने इतने सारे लोगों को मारा, और ये सिलसिला तब तक नहीं रुका जब तक वो सोफिया से नहीं मिला। सेबेस्टियन क्लेयर को होश में लाता है और उसे कहता है कि डरो मत, मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। सेबेस्टियन अब पूरी तरह होश में था। उसे समझ आ गया था कि वो कोई मसीहा नहीं है, वो एक भेड़िया है जिसने कई मासूम लोगों की जान ली थी। पर अब वो उनकी मदद करके अपनी गलती को सुधारना चाहता था। वो आगे बढ़ ही रहे थे कि तभी वहां एक लड़की आती है जो उस क्रीचर के वश में थी। उसने सोफिया की आंखों से पट्टी हटाने की कोशिश की, पर सेबेस्टियन उसका हाथ पकड़ लेता है। जब उसे पता चला कि वो भी उनमें से एक है, फिर भी उनकी मदद कर रहा है, तो उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं होता। उसे लगा कि उसने ईश्वर के तोहफे को नकारा है, इसलिए उसे देखने का कोई हक नहीं। वो उसकी आंखें फोड़ने की कोशिश करती है, पर सेबेस्टियन ने उसे नीचे फेंक दिया। इसके बाद वो नीचे आते हैं। सेबेस्टियन कैसल तक जाने का रास्ता जानता था, पर उसने जैसे ही कार स्टार्ट की, उन लोगों का ग्रुप उन पर हमला कर देता है। वो किसी तरह उनसे बच निकला, पर खतरा अभी टला नहीं था। वो लोग उसका पीछा करते हैं। सेबेस्टियन को रास्ते में अपनी बेटी दिखाई देती है, पर वो जानता था कि ये सच नहीं है, इसलिए वो हर चीज को नजरअंदाज करते हुए आगे बढ़ता रहता है। जल्द ही वो कैसल तक पहुंच गए।
सेबेस्टियन ने जल्दी से कार के फ्यूल टैंक में कपड़ा डालकर उसमें आग लगा दी और क्लेयर को वहां से जाने को कहा। क्लेयर उसे भी अपने साथ चलने को कहती है, पर उन्हें रोकने के लिए किसी का नीचे रुकना जरूरी था। वो बोला, तुम जाओ, मुझे देखना होगा कि कोई यहाँ से आगे ना जाए। इसी बीच एक आदमी उनकी ओर बढ़ता है, पर तभी फ्यूल टैंक में लगी आग की वजह से वहां एक ब्लास्ट हुआ जिसमें वो मारा जाता है। उधर क्लेयर सोफिया के साथ सीढ़ियों से ऊपर जा रही थी, पर तभी उनमें से एक सीढ़ी पुरानी होने की वजह से टूट जाती है। क्लेयर ने उसका हाथ कसकर पकड़ रखा था, इसलिए वो बच जाती है। क्लेयर जानती थी कि उस मॉन्स्टर को यहाँ तक पहुँचने में टाइम लगेगा, इसलिए उसने तुरंत अपनी आंख से पट्टी हटाई और आगे बढ़ने लगी। इसी बीच सेबेस्टियन उन लोगों को आगे बढ़ने से मना करता है, पर जब वो नहीं माने तो उसने उन्हें मारने के लिए हथियार उठा लिए। उधर क्लेयर ऊपर पहुंच जाती है। उसने जब लिफ्ट चालू करने की कोशिश की तो लिफ्ट चालू नहीं होती। उसे लगा कि शायद इसका कंट्रोल सेंटर दूसरी ओर होगा, इसलिए उसने उन तक अपनी आवाज पहुंचाने के लिए पास लटक रही घंटी को जोर जोर से बजाना शुरू कर दिया ताकि सामने से कोई लिफ्ट चालू कर दे। पर घंटी बजाकर उन्होंने उस क्रीचर का ध्यान अपनी ओर खींच लिया, जिसके बाद वो चीज तेजी से उनकी ओर बढ़ने लगती है। उसके वहां तक पहुंचने से पहले क्लेयर जल्दी से अपनी आंखें बंद कर लेती हैं। इसी बीच हम सेबेस्टियन को देखते हैं, जो उन्हें उस बच्ची से दूर रहने को कहता है, पर तभी उसे अपनी बेटी दिखाई दी, जो कहती है कि पापा, इन्होंने मुझे बचाया है, आप नहीं चाहते कि ये उन्हें भी बचाए? जब सेबेस्टियन नहीं माना तो एना उसकी ओर बढ़ने लगी। सेबेस्टियन अपनी बेटी को अपनी आंखों के सामने जलते हुए देखता है, पर अंदर ही अंदर वो जानता था कि ये सच नहीं है। उसने उस पर हमला कर दिया और देखा कि उसने फादर के पेट में रोड घुसा दी थी। इसी बीच फादर ने भी उस पर हमला कर दिया और उसे मारने की कोशिश की, पर सेबेस्टियन उस रोड को और अंदर तक घुसा देता है। वो उसे हर हाल में रोकना चाहता था, पर इसी दौरान फादर ने भी उसे अपनी ओर खींच लिया, जिससे वो रोड उसकी छाती में चली जाती है। सेबेस्टियन जानता था कि उसका बचना मुश्किल है, इसलिए वो भी पीछे नहीं हटा और उसे मार डाला। इसी बीच वो लिफ्ट चालू हो जाती है, पर तब तक वो क्रीचर क्लेयर तक पहुंच चुका था। उसने उनके दिमाग से खेलना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से क्लेयर सोफिया का हाथ छोड़ देती है। उसने सोफिया से उसकी माँ की आवाज में बात की और उसे आगे बढ़ने को कहा। इस बात से अनजान की आगे गहरी खाई है। सोफिया आगे बढ़ती रहती है, पर वो नीचे गिरती उससे पहले ही क्लेयर ने उसका हाथ पकड़ लिया। वो लिफ्ट में बैठने के लिए आगे बढ़ी, पर उस तक जाने का रास्ता टूटा हुआ था। एक गलत कदम और वो दोनों सीधा गहरी खाई में गिरते। क्लेयर ने नोटिस किया कि लिफ्ट हर 4 सेकंड में खुलती है। अगर वो 3 सेकंड बाद कूदे तो सीधा लिफ्ट में गिरेंगे। उनके पास टाइम कम था, ऊपर से वो क्रीचर उन्हें झूठ बोलकर डराने की कोशिश कर रहा था, पर क्लेयर ने अपने आप पर भरोसा किया और दरवाजा खुलते ही छलांग लगा दी। खुशकिस्मती से उसका अंदाजा सही था और वो सही सलामत लिफ्ट में पहुंच गए। उधर सेबेस्टियन, जो उन्हें रोकने की कोशिश में बुरी तरह घायल हो गया था, बहुत ज्यादा खून बहने की वजह से वो जमीन पर गिर जाता है। अपने आखिरी पलों में भी वो अपनी बेटी एना को याद करता है, जिसके बाद उसकी मौत हो जाती है। इसी बीच क्लेयर सोफिया के साथ पहाड़ी के दूसरी ओर पहुंच जाती है, जहां कुछ सोल्जर्स उन्हें अपने साथ ले जाते हैं। वो चेक करते हैं कि कहीं वो इन्फेक्टेड लोगों में से एक तो नहीं, पर इसी दौरान वहां एक औरत की नजर सोफिया पर पड़ती है, जिसके बाद वो दौड़ती हुई उसके पास आई। पता चला कि वो सोफिया की माँ है, जो उससे महीनों पहले अलग हो गई थी। अपनी बेटी को देखकर उसे यकीन ही नहीं हुआ कि वो जिंदा है। ये उसके लिए किसी सपने से कम नहीं था। इसके बाद क्लेयर को मेडिकल टेस्ट के लिए ले जाया जाता है। वो हैरान थी कि वो इन्फेक्टेड लोगों के चंगुल से बच निकली, क्योंकि इतने सालों में कोई यहाँ तक नहीं पहुंच पाया था। क्लेयर उन्हें बताती है कि उनमें से ही एक ने उनकी जान बचाई। शायद वो पूरी तरह से उस चीज के वश में नहीं था, उन्हें ठीक किया जा सकता है। पता चला कि साइंटिस्ट्स महीनों से इस बीमारी का एंटीडोट बनाने की कोशिश कर रहे थे। वो अब तक इन्फेक्शन को सिर्फ 48 सेकंड्स तक रोकने में कामयाब हुए थे। उनका मकसद था कि वो इस टाइम को बढ़ाकर किसी तरह 1 मिनट कर पाए। आखिर में हम एक इन्फेक्टेड आदमी को देखते हैं, जिसके खून से इस रहस्यमयी बीमारी का इलाज खोजने की कोशिश की जा रही थी। और इसी के साथ ये मूवी यही खत्म हो जाती है। आप अगली किस मूवी का एक्सप्लेनेशन देखना चाहते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।